केजीबी का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। यह सिर्फ एक संस्था नहीं, एक भूतिया साया था। दशकों तक सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी ने पूरी दुनिया पर एक लंबा काला साया डाला रहा। इसका नाम जासूसी, साजिश और शीत युद्ध के तनाव की भयावह हकीकत का प्रतीक बन गया। केजीबी की पहुंच बहुत व्यापक थी, इसके तरीके गोपनीयता में डूबे हुए थे। यह संस्था सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के बारे में नहीं थी, ये घटनाओं में हेरफेर करने, असंतोष को दबाने और सोवियत सत्ता की लोहे की पकड़ी जी बनाए रखने के बारे में थी। दुनिया उसके अनदेखे हाथ के सामने कांपती थी, उसके एजेंटों की फुसफुसाहट और उनके द्वारा लाए जाने वाले संभावित अराजकता से डरती थी। यह निबंध इसी भूतिया संस्था के दिल में उतरता है। हम इसकी उत्पत्ति, इसकी रणनीति और राष्ट्रों के दिलों में इसके द्वारा भरे गए वास्तविक डर का पता लगाते हैं। हम रहस्यों को उजागर करते हैं, उन परेशानों का पर्दाफाश करते हैं और वैश्विक राजनीति और जासूसी पर केजीबी के स्थायी प्रभाव को प्रकट करते हैं। केजीबी या कोमितेत गोसुदर्स्त्वेनोए बेजोपासनोस्ती, जिसका अर्थ है राज्य सुरक्षा समिति, रातों रात पैदा नहीं हुई थी। इसकी जड़ें रूसी क्रांति के बाद के अशांत समय में उलझी हुई हैं। 1917 में पहली सोवियत गुप्त पुलिस चेका अराजकता से उभरी। यह एक क्रूर ताकत थी जिसे नवस्थापित बोल्शेविक सरकार के किसी भी विरोध को खत्म करने का काम सौंपा गया था। वर्षों से चेका ओजीपीयू और एनकेवीडी जैसे विभिन्न पुनरावृत्तियों के माध्यम से विकसित होकर बदल गई। ये संगठन सामूहिक निगरानी, राजनीतिक दमन और यहाँ तक कि फांसी के लिए जिम्मेदार थे। अंत में 1954 में केजीबी का जन्म अपने पूर्ववर्तियों की राख से हुआ था। इसने नियंत्रण और क्रूरता की उनकी विरासत को विरासत में मिला, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जासूसी पर अधिक परिष्कृत फोकस के साथ। केजीबी का प्राथमिक उद्देश्य सोवियत राज्य को आंतरिक और बाहरी खतरों से बचाना था। इसका मतलब था कि अंदर असंतुष्टों को जड़धड़े से उखाड़े फेंकना और विदेशों में पश्चिमी प्रभाव का मुकाबला करना। इसके एजेंट परछाई में काम करते थे, खुफिया जानकारी इकट्ठा करते थे, दुष्प्रचार फैलाते थे और सोवियत हितों को आगे बढ़ाने के लिए गुप्त अभियान चलाते थे। केजीबी का शस्त्रागार विशाल और विविध था। उन्होंने पारंपरिक जासूसी तकनीकों और अत्याधुनिक तकनीक के संयोजन को नियोजित किया। उनके एजेंट भेष बदलने में माहिर थे, अपने परिवेश में मूल रूप से घुल मिल जाते थे। उन्होंने बिना पता चले जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए डेड ड्रॉप्स, सीक्रेट कोड और गुप्त बैठकों का इस्तेमाल किया। उनकी सबसे कुख्यात रणनीति में से एक थी हनी ट्रैप का इस्तेमाल। आकर्षक एजेंट अनसुने लोगों को समझौता करने वाली स्थितियों में फंसाते थे, उनके सहयोग को सुरक्षित करने के लिए ब्लैकमेल का इस्तेमाल करते थे। वे मनोवैज्ञानिक हेरफेर के उस्ताद थे, कमजोरियों का फायदा उठाकर व्यक्तियों को अनजाने में संपत्ति में बदल देते थे। केजीबी ने परिष्कृत निगरानी तकनीक का भी बीड़ा उठाया। उन्होंने दूतावासों में बग लगाए, संचार को इंटरसेप्ट किया और यहाँ तक कि गुप्त फोटोग्राफी के लिए लघु कैमरों का विकास किया। उनके तरीके लगातार विकसित हो रहे थे, जासूसी की दुनिया में क्या संभव था, इसकी सीमाओं को आगे बढ़ा रहे थे। केजीबी समझती थी कि जानकारी शक्ति है। उन्होंने इसे हथियार बना लिया, कुशलता से ऐसे आख्यान तैयार किए जो कलह बोते थे और जनता की राय में हेरफेर करते थे। दुष्प्रचार अभियान उनके संचालन की पहचान बन गए। उन्होंने अखबारों में मनगढ़ंत कहानियां लगाईं, भूमिगत चैनलों के माध्यम से अफवाहें फैलाईं और यहाँ तक कि भ्रम पैदा करने और अपने दुश्मनों को बदनाम करने के लिए जाली दस्तावेज भी बनाए। उनका लक्ष्य पश्चिमी संस्थानों में विश्वास को कमजोर करना, व्यामोह को बढ़ावा देना और सोवियत प्रभाव के विरोध को कमजोर करना था। केजीबी के दुष्प्रचार अभियान उल्लेखनीय रूप से प्रभावी थे। उन्होंने मौजूदा सामाजिक चिंताओं पर खेला, नस्लीय तनावों, राजनीतिक विभाजनों और आर्थिक असुरक्षाओं का फायदा उठाकर अपने संदेश को बढ़ाया। उनके संदेह और भय की फुसफुसाहट व्यापक दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित हुई, जिससे सच्चाई को कल्पना से अलग करना मुश्किल हो गया। केजीबी का प्रभाव सोवियत संघ की सीमाओं से बहुत आगे तक फैला हुआ था। उन्होंने सक्रिय रूप से वैश्विक घटनाओं को आकार देने, कम्युनिस्ट आंदोलनों का समर्थन करने और सोवियत हितों का विरोध करने वाली सरकारों को अस्थिर करने की मांग की। उन्होंने क्रांतिकारी समूहों को वित्त पोषित किया, सैन्य प्रशिक्षण प्रदान किया और कठपुतली शासन स्थापित करने के लिए तख्तापलट की योजना बनाई। अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में
उनकी भागीदारी अक्सर गुप्त होती थी, बिचौलियों के माध्यम से काम करती थी और किसी भी प्रत्यक्ष भागीदारी से इनकार करती थी। वैश्विक राजनीति को प्रभावित करने के केजीबी के प्रयास शीत युद्ध के दौरान तनाव का एक निरंतर स्रोत थे। उनके हस्तक्षेप ने क्षेत्रीय संघर्षों को हवा दी, पश्चिमी विरोधी भावना को भड़काया और भय और अनिश्चितता का माहौल बनाया। केजीबी डर की ताकत को समझती थी। उनके ऑपरेशन न केवल खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए, बल्कि व्यामोह और भेद्यता की भावना पैदा करने के लिए भी डिजाइन किए गए थे। वे चाहते थे कि दुनिया यह माने कि उनकी पहुंच असीमित है, कोई रहस्य सुरक्षित नहीं है और कोई भी उनकी पकड़ डीआरचे से परे नहीं है। केजीबी निगरानी का खतरा सर्वव्यापी था। लोग लगातार अपने कंधों पर नजर रख रहे थे, अपने पेड दोषियों पर शक कर रहे थे और सोवियत शासन के खिलाफ बोलने से डर रहे थे। एक असंतुष्ट के रूप में ब्रांडेड होने और परिणामों का सामना करने का डर एक शक्तिशाली निवारक था। इस व्यापक भय का बोलने की स्वतंत्रता और राजनीतिक असंतोष पर द्रुत शीतन प्रभाव पड़ी ढा। इसने आत्म सेंसरशिप का माहौल बनाया, जहां लोग अपने सच्चे विचारों और विश्वासों को व्यक्त करने से डरते थे। केजीबी का आतंक का शासन शायद उनकी सबसे स्थायी विरासत थी। केजीबी का संचालन सोवियत ब्लॉक तक ही सीमित नहीं था। उनके पास एजेंटों, मुखबिरों और सहयोगियों का एक वैश्विक नेटवर्क था। उनकी गतिविधियों ने महाद्वीपों को फैलाया, सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों को लक्षित किया जिन्हें सोवियत हितों के लिए खतरा माना जाता था। उन्होंने पश्चिमी खुफिया एजेंसियों में घुसपैठ की, दोहरे एजेंटों की भर्ती की और प्रौद्योगिकी, रक्षा और राजनीतिक रणनीति से संबंधित मूल्यवान रहस्य चुरा ली। उनके जासूस पूंजीवादी समाजों के केंद्र में काम करते थे, जानकारी इकट्ठा करते थे और अपने विरोधियों को भीतर से कमजोर करने की कोशिश करते थे। केजीबी की वैश्विक पहुंच ने उनकी महत्वाकांक्षा की सीमा और जोखिम लेने की उनकी इच्छा को प्रदर्शित किया। वे लगातार सीमाओं को आगे बढ़ा रहे थे। वे क्या हासिल कर सकते हैं, इसकी सीमाओं का परीक्षण कर रहे थे और दुनिया को याद दिला रहे थे कि कोई भी जगह उनके अदृश्य हाथ से वास्तव में सुरक्षित नहीं है। शीत युद्ध भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन केजीबी की विरासत बनी हुई है। उनकी रणनीतियां और पर्दे के पीछे से घटनाओं में हेरफेर करने वाले एक छायादार संगठन की अवधारणा अभी भी मोहित और साजिश करती है। आधुनिक खुफिया एजेंसियां अभी भी केजीबी के तरीकों का अध्ययन करती हैं, उनकी सफलताओं और विफलताओं से सीखती हैं। उन्होंने जिन तकनीकों का बीड़ा उठाया, दुष्प्रचार अभियानों से लेकर परिष्कृत निगरानी तक, डिजिटल युग में विकसित और अनुकूलित हुई है। केजीबी का प्रभाव जासूसी के दायरे से परे है। उनकी गतिविधियों ने भू राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया, राजनीतिक प्रवचन को प्रभावित किया और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर एक अमिट छाप छोड़ दी। उनकी कहानी गोपनीयता, हेरफेर की स्थायी शक्ति और जासूसों की दुनिया के साथ स्थायी मानवीय आकर्षण की याद दिलाती है। सोवियत संघ के पतन के साथ केजीबी भंग हो सकती है, लेकिन इसकी छाया दुनिया पर बनी हुई है। उनकी विरासत अनियंत्रित शक्ति के खतरों, भय के द्रुतशीतन प्रभावों और जासूसी की छायादार दुनिया के स्थायी आकर्षण की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। केजीबी की कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक फुटनोट नहीं है। ये स्वतंत्रता की नाजुकता, सच्चाई के महत्व और उन लोगों के खिलाफ पहरा देने की निरंतर आवश्यकता के बारे में एक सतर्क कहानी है, जो परछाई में काम करते हैं, हेरफेर और नियंत्रण की मांग करते हैं। दुनिया शायद केजीबी के दर्शक से कभी मुक्त नहीं हो सकती है, लेकिन इसके इतिहास और रणनीति को समझकर हम खुद को तेजी से जटिल और अनिश्चित दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हैं।